अपर पुलिस महानिर्देशक आगरा जोन आगरा, पुलिस महानिरीक्षक आगरा परिक्षेत्र आगरा, उप महानिरीक्षक पीएसी अनुभाग आगरा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मथुरा द्वारा आगामी त्योहारवार चुनाव के दृष्टिगत थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत चौकी भरतपुर गेट पर पीस कमेटी के सदस्यों के साथ मीटिंग का आयोजन किया गया तथा सुझावों का आदान प्रदान किया, जिसमें अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और कहा। लेकिन मैं मथुरा में जितने लोग यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबको आप लोगों को बधाई देता हूँ कि पिछले एक साल में मैंने एक यही शहर देखा जहाँ हिंदू मुस्लिम सभी लोग मनसा वाचा कर्मणा एक साथ मिलकर रहते हैं और पुलिस को कभी कोई बहुत समस्या नहीं आती। ये रोजा का असली मतलब क्या है? और साथियों, ये इतनी अच्छी जगह है कि यहाँ पर सही अर्थों में जिसको गंगा जमुनी तहजीब कहते हैं कि जितने भी यहाँ पर बनाने वाले शिल्पकार हैं, शिल्पी हैं, आप लोग जो हमारे कृष्ण जी की, कान्हा की जितनी भी चीज़ें बनती हैं, उनके वस्त्र बनते हैं, उनके सजावट के सामान बनते हैं, मैक्सिमम बनाने वाले जो हमारे कारीगर हैं वो सभी रसूल पाक को मानने वाले के साथ बदतमीजी की जुबान से और आपने उल्टा हमें जवाब दिया तो आपको कोई अच्छा कुछ नहीं मिलने जा रहा है। आपको भी ऊपर वाला देखेगा कि ये भी तो उतना ही बड़ा जालिम है कि ये जो है उल्टा मुझसे गलत बात कह रहा है, उल्टा कोई बात नहीं है। तो आप लोगों से बातचीत करने का जो 2-3 उद्देश्य था, एक तो उद्देश्य ये था कि जैसा आप सब लोगों ने कहा कि मथुरा नगरी में प्रेम और सद्भाव की, कान्हा कृष्ण कन्हैया पूरी दुनिया में प्रेम और सद्भाव के लिए जाने, लेकिन कान्हा अपने सर्वदेश के भी कारण जाने, अपनी दृढ़ प्रतिज्ञता के कारण भी जाने। और ये मौसम भी बसंत का मौसम है, फागुन का महीना। कल सुबह राज्याभिषेक होना था, पूरे अयोध्या शहर में शहनाई बज रही थी और उनके पिताजी ने कहा कि बेटा तुमको 14 साल वनवास पर जाना, और वनवास भी कैसे जाना है? तपस्वी वेश में जाना है, ताकि फौज इनके साथ नहीं चले जाए, क्योंकि राम एक लोकप्रिय युवराज है। और भगवान ने उसका पालन किया। आज कौन बेटा तैयार होता है, बाप कहेगा भाई तुमको बेदखल किया, अगले दिन सिविल कोर्ट में मुकदमा लड़ने चलेगा। तो हम यदि राम के वंशज हैं, यदि राम हमारे आदर्श हैं, राम को ऐसे ही मोहम्मद इकबाल ने इमाम हिंद नहीं कहा। इमाम हिंद इसलिए कहा कि राम ईमान के आदमी थे, राम सच्चाई का आदमी, इसलिए बाप का कहना माना, पिता का और चलेगा। उन्होंने बाली को अपने तपोबल से परास्त किया। वो चाहते तो कहते कि नहीं मैं किसकिंधा का राजा बनूंगा, तो ये तो मैंने अपनी ताकत से जीता, लेकिन भगवान ने बाली के भाई को वो राज दे दिया और उसको कहा कि किसकिंधा नरेश सुग्रीव को कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुमको मैंने जीत कर दिया, तुम पर कोई एहसान किया। तो ये भगवान का त्याग था। रावण की लंका को भगवान ने जीता अपने तपोबल से, अपने पराक्रम से, और उस राज को भी वो लंका सोने की थी, जिस रावण को टाइम और स्पेस पर विजय प्राप्त थी। हम लोग हिंदुस्तान में, सारे वर्ल्ड में रिसर्च हो रहा है टाइम और स्पेस, उस पर रावण को विजय प्राप्त थी। उस रावण को परास्त किया और कोई भगवान को इसका लालच नहीं था, और उन्होंने उसके भाई विभीषण को बुलाया उसका राज दे। तो ये भगवान का त्याग था, ये सैक्रिफाइस था। तो कोई भी धर्म, कोई भी मजहब त्याग सिखाता है। मोहब्बत का अर्थ ही त्याग है। तो आप यदि मोहब्बत करने वाले हो, आप यदि रसूल से मोहब्बत करते हो, हम यदि राम जी से मोहब्बत करते हैं, हम यदि कहते हैं कि राम इमाम हिंद थे, तो मोहब्बत का अर्थ त्याग है। और त्याग कभी हिंसा नहीं होती है। ये नहीं कि किसी ने फेसबुक पर कुछ लिख दिया और हम डरने लगे, हम डी गेट पर इकट्ठे हो गए और हम यहाँ इकट्ठे हो गए, ये त्याग नहीं है। इसीलिए मेरा एक शेर के साथ मैं अंतिम बात अपनी खत्म कर रहा हूँ कि वक्त से पेट लड़ा है लड़ाई रख, वक्त से पेट लड़ा है लड़ाई रख, लाख तूफान हो अश्कों को दबाए रख, लाख तूफान हो आंसू को कहते हैं, अश्कों को दबाए रख। सारे सूरज बुझ जाएं तो बुझ जाने दो, सारे सूरज बुझ जाएं तो बुझ जाने दो, पर हाँ दिया एक मोहब्बत का जलाए रखें। हमें पूरी उम्मीद है का काम करता है तो हम उसको बेनकाब करने का भी काम करते हैं, क्योंकि हमने हमेशा भाईचारे के साथ हिंदू मुसलमान की एकता को यहाँ जनपद में, चाहे वो कोई भी कितनी बड़ी ताकत हो, हमने पीस कमेटी बैठक यहाँ पर आयोजित की गई एसएसपी मथुरा के द्वारा, जिसमें जोन के सभी अधिकारियों, मेरे द्वारा, आईजी द्वारा और एसएसपी और उनकी टीम द्वारा प्रतिभाग किया गया। यहाँ की मिश्रित आबादी के निवासी सभी ने भाग लिया। और मथुरा वृंदावन तो एक प्रेम की नगरी है और गंगा जमुनी तहजीब यहाँ की सदियों से चली आ रही है। इसी को उन्होंने रिजरेट किया और उसको आगे ये बरकरार रहे और इस तरह की यहाँ पर जो एक भाईचारा की
भाईचारा यहाँ पे बना रहता है हिंदू और मुस्लिम में, वो बरकरार रहे, वो बना रहे। और यही हम कामना करते हैं कि किसी का भी त्यौहार हो, चाहे वो ईद हो चाहे वो होली हो, दोनों में आपस में मोहब्बत रहे और भाईचारा रहे और एक दूसरे की सदा मदद करें। इसी पैगाम के साथ आज यहाँ पर इस तरह की बैठक को आयोजित की गई। आज बरसाना भी आप लोग गए थे, बरसाना की होली को लेकर क्या तैयारी है? जी, बरसाना में जो लठमार होली आयोजित की जा रही है 18 तारीख को, और उसके बाद नंदगांव में 19 तारीख को आयोजित की जाएगी। तो उसमें जितनी भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से व्यवस्थाएं की जानी है पुलिस के द्वारा, उन सभी की समीक्षा की गई थी और किस तरह से हम एक अच्छा वातावरण, एक सुरक्षात्मक वातावरण दे सके हमारे जो श्रद्धालु हैं और उनको एक ईज़ ऑफ दर्शन दे सके, उसी पर समीक्षा की गई। क्योंकि आप लोग मन से अगर हमारे साथ रहेंगे तो इंशाल्लाह ये मुस्लिम समाज भी आपसे पीछा नहीं है, क्योंकि मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि मथुरा जनपद का एक एक वासी आपके साथ रहेगा। क्योंकि मथुरा धार्मिक स्थल है, यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं और भाईचारे के लिए आते हैं। होली हो, दिवाली हो, चाहे ये कृष्ण की नगरी है तो इतनी ही रसखान की भी नगरी है, क्योंकि मथुरा जनपद में धार्मिक स्थल होने के नाते बड़े बड़े लोग यहाँ पर तशरीफ फरमाते हैं और आकर ये कामना लेके जाते। कुछ बाहर के लोग हमारे शहर में अमन व अमान खराब करना चाहते हैं, लेकिन मैं बधाई देना चाहता हूँ मथुरा के उन हिंदू भाइयों को जो ऐसे लोगों को नकारते हैं, जो मथुरा की जनपद में जो घी में आग जलाने का काम करते हैं, मथुरा की फिजा को खराब करने का काम करते हैं। ऐसे लोगों को हम मिलजुल कर, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलकर इन लोगों को बेनकाब करेंगे, क्योंकि ये महीना सब्र का है, सब्र से ही हमें खुदा मिला है। ना घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। हम कुरान के मानने वाले हैं, क्योंकि हम मजहब इस्लाम के मानने वाले हैं।